नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और देखिए बड़ी खबर आपको बताएं फटाफट। गृह मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है। जो खबर आ रही है पाकिस्तानियों को लेकर बात की गई है, पाकिस्तानी वापस भेजे जाएं। अमित शाह की तरफ से कहा गया इस बातचीत में सभी मुख्यमंत्रियों को पाक नागरिकों को जल्द वापस भेजा जाए, जो नहीं निकले हैं उन्हें निकाला जाए। तो आपको बता दें कि पहले ही भारत की तरफ से जो कड़ा कदम उठाया गया है, इसके बाद जो पाकिस्तानी नागरिक इस वक्त शॉर्ट टर्म वीजा या फिर लॉन्ग टर्म वीजा में भारत के अंदर मौजूद है, उनके लिए अलग अलग डेडलाइन दी गई है। 48 घंटे की जो डेडलाइन है वो जो शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत में मौजूद है इस वक्त, उन सभी को दी गई है। और ये देखिए, आपको बता दें कि खबर ये आ रही है कि सभी मुख्यमंत्रियों से बात की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात की है और जो भी पाकिस्तानी नेशनल उनके राज्य में उन्हें जल्द से जल्द वापस पाकिस्तान कैसे भेजा जाना है, इसको लेकर कहा गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह की मुख्यमंत्रियों से बातचीत कुछ बड़ा होने वाला है क्या, यह एक बड़ा सवाल है। तो आप देखिए, सभी राज्यों से पाकिस्तानी वापस भेजे जाए, यह कहा गया है। इस बातचीत में पाकिस्तान से जुड़े सारे वीजा रद्द करने का निर्देश दिया गया है। जो अभी तक है उन्हें वापस भेजा जाए। अफसरों के साथ बैठक के बाद हुआ है यह बड़ा फैसला। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान को डर है भारत हमला करेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को आशंका है अमेरिका से अब मध्यस्थता की मांग की है। दोनों देश परमाणु संपन्न है, ये आसिफ की तरफ से कहा गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं ये आप देखिए। युद्ध हुआ तो बहुत दुखद परिणाम होगा, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया। और एक बार फिर से अमेरिका से मांग करता हुआ नजर आ रहा है कि अमेरिका इंटरवीन करे। तो देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को आपने सुना। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को अब हमले का डर है भारत की तरफ से। ख्वाजा आसिफ को यह डर है और उनकी तरफ से अमेरिका से मांग की गई है तनाव में अमेरिका मध्यस्थता करे। दो परमाणु देशों में तनाव बहुत ही चिंताजनक है, यह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया। टकराव का बहुत दुखद परिणाम होगा, युद्ध का पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। अगर भारत हमला करता है तो डर खौफ पाकिस्तान के अंदर कितना ज्यादा हावी है, यह खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से आप समझ सकते हैं। और अब आपको पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा सुनाते हैं, जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि आतंकी संगठनों को पनाह देने और फंडिंग करने का पाकिस्तान का पुराना इतिहास है। देखिए आप। तो आपने देखा कैसे खुलेआम कबूला है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कि हां, वो आतंकियों को पालते हैं, उन्हें फंड्स देते हैं। और एक और खबर क्या है, पहलगाम हमले पर नवाज शरीफ ने सवाल टाला। सवालों का जवाब देने से बचते नजर आए हैं नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने नहीं दिया सवालों का कोई भी जवाब। और ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कह रही, क्योंकि कुछ बोल नहीं पाए नवाज शरीफ जो कि 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और देखिए, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का शर्मनाक बयान आपको दिखाते हैं। आतंकियों को बताया स्वतंत्रता सेनानी, उप प्रधानमंत्री इशहाक डार ने जहर उगला है। तो आप देखिए, एक तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुलेआम वेस्टर्न न्यूज चैनल पर यह बोलते हैं कि हां, हम पाकिस्तानियों को पालते पोसते हैं। दूसरी तरफ उप प्रधानमंत्री इशहाक डार बोल रहे हैं कि वो स्वतंत्रता सेनानी है। और देखिए, सुमित चौधरी मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। सुमित, ये बहुत ही शर्मनाक है और ये बता रहा है कि पाकिस्तान आखिरकार किस कदर गिर चुका है और पाकिस्तान की सच्चाई क्या। खुद वहां के रक्षा मंत्री एक वेस्टर्न न्यूज चैनल में जब एंकर सवाल पूछती हैं तब बोलते हैं कि हां, हम आतंकवादियों को पाल पोस रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं। और इशहाक डार क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी है, वो खुद कबूल कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान, इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान में चौथी फोर्स है, आधिकारिक फोर्स है, वो है आतंकवादी फोर्स। और यही वजह है कि वो उनको अपने स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। ये वही फोर्स है जो पाकिस्तान की रक्षा करते हैं। और ख्वाजा आसिफ ने भी ये बात कबूली है कि हम कैसे इनका इस्तेमाल करते आए हैं। उन्होंने ये बात भी कबूली कि कैसे लगातार, ऐसा नहीं है कि नई बात है, डिफेंस मिनिस्टर तक को पता है, सारी आवाम को पता है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान के ही थे, पाकिस्तान में ही ट्रेन किए गए थे। और ये डर भी दिखाता है कि कैसे डिफेंस मिनिस्टर अब इस बात को लेकर गिड़गिड़ा भी रहे हैं कि अमेरिका को बीच में आ जाना चाहिए, क्योंकि शायद युद्ध खींचेगा, युद्ध लंबा जाएगा। और पाकिस्तान को यह डर है कि शायद अमेरिका के बिना वो इस युद्ध में कहीं नहीं शांति करवा पाएगा। और पाकिस्तान को यह भी डर है कि भारत के जो एक्शन होंगे बहुत कड़े और बहुत बड़े होंगे। इसी वजह से डिफेंस मिनिस्टर ये सारी बातें कह रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बीएसएफ के डीजी दलजीत चौधरी ने गृह सचिव से मुलाकात की है। दोनों के बीच करीब 40 मिनट की बैठक हुई है। तो बीएसएफ के डीजी ने
गृह सचिव से मुलाकात की है। बहुत अहम ये मुलाकात, दोनों के बीच में करीब 40 मिनट तक की जो बैठक है वो हुई है। तो बॉर्डर्स की अगर बात करें तो यहां पर हलचल बहुत ज्यादा तेज है सीमाओं पर, और इन सब के बीच इस मुलाकात में क्या हुआ है, क्या मतलब है इस मुलाकात का, ये हम समझते हैं। आमोद राय हमारे साथ जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। आमोद, क्या जानकारी इस मुलाकात के बारे में? देखिए, डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी ने मुलाकात की है और गृह सचिव इस बैठक में थे और साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी के अधिकारी, आला अधिकारी भी मौजूद थे। तकरीबन आधा घंटे से ज्यादा ये बैठक चली और फिरोजपुर में जो भारतीय बीएसएफ का एक जो सैनिक पकड़ा गया है उसको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। और बैठक में जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक जो पाक रेंजर्स के साथ बातचीत कल फेल रह गया था, कल नहीं हुआ था, उसको आज एक बार फिर से सिरे से बातचीत की जा रही है। उसको नेगोशिएट किया जाएगा और उसको देश में वापस लाने पे जो माहौल बनाया जा रहा है उसके बारे में डिटेल उन्होंने विस्तृत जानकारी दिया है। और इसी मुद्दे को लेकर आज दोनों ही अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमोद राय इस पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पहलगाम हमले के बाद डरा हुआ है, खौफ में है पाकिस्तान। बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी सेना के मूवमेंट की ये तस्वीरें आप देखिए, इंटरनेशनल मीडिया में ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल है। पाकिस्तान ने अपनी सेना को बॉर्डर की तरफ मूव कर दिया और ये देखिए आप, टैंक्स को ले जाते हुए ये पाकिस्तानी सेना के ट्रक्स जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान ने अपनी सेना की डिप्लॉयमेंट भारत के साथ लगती सीमा पर बढ़ा दी है और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना की जो मूवमेंट की तस्वीरें हैं इंटरनेशनल मीडिया में बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है। दो तस्वीरें आप देखिए, और इससे पहले हमने आपको बताया था कल भी कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो फाइटर जेट हैं वो लाहौर और रावलपिंडी बेसिस पर पहुंचा दिए गए हैं कराची से, यानी कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है और इसके अलावा जो पाकिस्तान की सेना है वो इस वक्त बॉर्डर की तरफ मूव करती हुई नजर आ रही, क्योंकि डर है, खौफ है पाकिस्तान के अंदर भारत के हमले को लेकर कि भारत कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, क्या खबर मिल रही है पाकिस्तान की डिप्लॉयमेंट को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया में कई तरह के ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना कैसे सीमा के आसपास अपना डिप्लॉयमेंट कर रही है, किस तरह से वो ट्रुप्स को मूवमेंट बढ़ा रही है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि भारत की तरफ से एक्शन होगा, जो पाकिस्तान ने गुनाह किया है पहलगाम में उसकी कार्रवाई होगी। और जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री ने ऐलान भी किया है, तो वैसी स्थिति में पाकिस्तानी सेना अपने ट्रुप्स को आगे बढ़ा रही है, सेना सीमा पर तैनात कर रही है। इस तरह के वीडियो अलग अलग इंटरनेशनल मीडिया में सामने आ रहे हैं और वो तमाम वीडियो हम दिखा भी रहे हैं। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि दरअसल पहलगाम का आतंकी हमला पाकिस्तान की एक सुनियोजित साजिश थी, जिसके तहत पहले स्टेज में आतंकी हमला किया गया, जानबूझकर धर्म के नाम पर मारा गया, और वहीं दूसरी तरफ उसके तुरंत बाद पाकिस्तान की सरकार और सेना अपने ट्रुप्स मूवमेंट को आगे बढ़ा रही है, जिससे वो चाहती है कि पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर खींचे और भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर देश हैं और वो कहीं युद्ध ना कर ले, इसके बहाने दुनिया के तमाम देश पाकिस्तान को अप्रोच करे, उनसे बात करे, और इसी के तहत ये सारे मूवमेंट की जा रही है। इस तरह की पाकिस्तान की सेना की प्लानिंग हो रही है और जाहिर है कि उन्हें इस बात का यकीन है कि उन्हें दंड मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, भारत की तरफ से एक्शन होगा, और इसलिए उस हिसाब से वो तैयारी कर रही है। बिल्कुल मनीष, क्योंकि पाकिस्तान भले ही कितना डिनाई कर रहा है लेकिन जो सबूत आ रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ है और उसके खिलाफ जो एक्शन होने वाला है। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से जो मूवमेंट की जा रही है उसकी तस्वीरें आपके सामने, बॉर्डर की तरफ पाकिस्तान की सेना, वहां की बटालियंस को मूव किया गया है। ये देखिए आप, ये जो टैंक्स है वो किस तरह से पाकिस्तानी सेना के ये जाते हुए नजर आ रहे हैं बॉर्डर की तरफ, और ये जो तस्वीरें हैं वो इंटरनेशनल मीडिया में बहुत तेजी के साथ दिखाई जा रही हैं। और एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान ने पाक इंडो इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी है। बॉर्डर पर 13 चुनाव रेंजर्स की तैनाती बढ़ाई गई है। पाकिस्तान के 13 चुनाव रेंजर्स सियालकोट में तैनात कर दिए गए हैं। भारत के सांबा के नजदीक 14 चुनाव रेंजर्स की तैनाती, भारत के कठुआ के नजदीक 26
चिनाब रेंजर्स की तैनाती, तो पाकिस्तान को पता है कि भारत हमला करेगा और भारत की तरफ से किस तरह का रिटेलिएशन होगा, यह पाकिस्तान जानता है सबक। पाकिस्तान को इससे पहले उरी हमले के बाद और पुलवामा हमले के बाद मिल चुका है और अब पाकिस्तान की तरफ से इसी को लेकर, इसी खौफ की वजह से तैयारियां। तो आप देखिए, पाक सेना में दहशत का सबूत इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी बटालियन के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनाती तेज हो गई है। हेड, मारला, सियालकोट लॉन्च पैड पर 13 चिनाब रेंजर्स की तैनाती की गई है। शंकरगढ़ लॉन्च पैड पर 14 चिनाब रेंजर्स को तैनात किया गया है। 26 चिनाब रेंजर भारतीय सीमा में कठुआ के ठीक सामने तैनात किए गए हैं। जो खबर इस वक्त सामने आ रही है और सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, ये तैनाती क्या बता रही है और इस तैनाती का क्या मतलब है? पाकिस्तान को भी पता है कि भारत एक्शन लेगा, और क्योंकि जिस तरह से कल हमने खुद सुना प्रधानमंत्री को कि ऐसा इस बार एक्शन होगा जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने नहीं की थी, उसी की तैयारी में पाकिस्तान है क्या उस तरफ? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान को यह तो पता है कि अपराधों की सजा उसको मिलेगी, और अब अपराधों की सजा उन आतंकी लॉन्च पैड्स पर नहीं दी जाएगी, बल्कि जो पर्दे के पीछे रहकर जो पाकिस्तान आर्मी खेल करती है, जो लगातार कॉन्स्पिरेसी करती है, अब सजा उनको मिलेगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान आर्मी ने अपनी सारी इंस्टॉलेशन पर लगातार काम करने शुरू कर दिए। मोबिलाइजेशन की तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यह भी इसकी एक तस्वीर है, यह भी इसका सबूत है कि पाकिस्तान आर्मी इस समय कितनी ज्यादा डरी हुई है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्मी की हालत है, एयरफोर्स ने नोटम इशू कर दिया है, नेवी ने नोटम इशू कर दिया है। करीबन नेवी ने अपने ग्वादर एयरपोर्ट के आसपास 450 किलोमीटर के एरिया के अंदर नोटम इशू कर रखा है। एयरफोर्स ने किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि कई और जगहों से भी। तो निश्चित तौर पर यह इंडिकेशन दे रहा है कि पाकिस्तान इस समय ऐसी बौखलाहट में है, ऐसे डर में है कि उसे लगता है कि कहीं से भी किसी भी दिशा से भारत का अटैक आएगा और पाकिस्तान के अंदर बड़ी तबाही, बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान ये सारे कदम उठा रहा है। बिल्कुल, और यही वजह है कि पाकिस्तान ये तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद श्रीनगर से एक तस्वीर जो सामने आई है वो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले एक और खबर। पाक सांसद शेरी रहमान का शर्मनाक बयान, हम नहीं कहेंगे, प्लीज अमन की बात कीजिए। ये 21वीं सदी है, शेरी रहमान ये बोल रहे हैं, ये दूसरे विश्व युद्ध का दौर नहीं है। वो ऐसा चाहते हैं तो कोई पीछे नहीं हटेगा। और देखिए, एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान की आतंकी साजिश पर एक और बड़ा खुलासा। पाक सेना और आतंकियों के कनेक्शन का सबूत आपको दिखाते हैं। पाक सेना की मदद से आतंकी करते हैं कैसे रेकी, पाक सेना की चौकियों के पास से कैसे रेकी की गई, ये आप देखिए। आतंकियों की मदद करती पाक सेना की तस्वीरें तक सामने आई है। तो ये देखिए आप, आतंकी मौजूद है और पाक सेना के जो कैंप्स है वहां पर यह आतंकी मौजूद है। इससे आप समझ पाएंगे कि कैसे पाकिस्तानी सेना आतंकियों की रेकी में मदद करती है, लोकेशन को ट्रेक करने में मदद करती है, और कैसे हर एक आतंकी साजिश के पीछे पाकिस्तान की सेना, वहां की आईएसआई शामिल है। यह सबूत आपके सामने। तो आप देखें, पाक सेना और आतंकी कैसे भाई भाई हैं। बड़ा खुलासा क्या हो रहा है, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें उसको और पुख्ता करती हैं। पीओके में आतंकवादियों की मदद करती है पाक सेना, भारत में रेकी के लिए आतंकियों की मदद करती है पाक सेना। सेना की चौकियों के पास से रेकी करते हैं आतंकी, भारत में घुसपैठ के लिए चौकियों के पास से रेकी की जाती है। पीओके में आतंकियों के 17 ट्रेनिंग कैंप्स हैं, 37 लॉन्च पैड्स मौजूद हैं। और देखिए, एक और बड़ी खबर, आतंकी आदिल के 2 भाई हिरासत में लिए गए हैं। पहलगाम हमले को लेकर इनसे पूछताछ। हमले में आदिल की मदद का शक है। तो यह आपको बता दें कि आतंकी हमले में आदिल का जो नाम सामने आया, इसके बाद इसके 2 भाई हिरासत में लिए गए हैं पहलगाम हमले को लेकर, क्योंकि इसी में आतंकी आदिल का नाम भी सामने आया है जिसने इसको अंजाम दिया था। उन 5 आतंकवादियों में से एक वो भी था। अब उसके 2 भाई हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। हमले में आदिल की मदद का शक है। और जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, अभी तक बड़ी संख्या में सैकड़ों लोगों को डिटेन किया गया है, पूछताछ की गई है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, आतंकी आदिल के 2 भाई हिरासत में लिए गए हैं। इन्होंने मदद की होगी, इस बात का शक है। जितेंद्र, इसको लेकर और क्या जानकारी आ रही है?
जी बिल्कुल, देखिए पहलगाम हमले के बाद जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर हैं, यानी कि जो आतंकियों के मददगार हैं, जो उनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाते हैं, हर किसी की धरपकड़ इस वक्त जांच एजेंसियां कर रही हैं। J&K पुलिस खुद सुरक्षा एजेंसी के साथ मिलकर इस मुहिम को अंजाम दे रही है और इसी के चलते तकरीबन 2000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ की गई और तकरीबन 1000 के करीब अलग अलग पुलिस स्टेशन के अंदर उनको हिरासत में लेकर रखा गया है। आदिल ठोकर जो कि पहलगाम हमले में शामिल बताया जाता है, उसके घर को बुलडोज तो किया ही आज, इसके अलावा उसके 2 भाइयों को भी पुलिस ने डिटेन करके रखा हुआ है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही, क्योंकि जांच एजेंसियों को शक है कि आदिल ठोकर की मदद करने में, उसको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाने में इसके दोनों भाइयों का अहम रोल था, जो कि ओवरग्राउंड वर्कर की तरह वहां पर काम कर रहे थे। तो लिहाजा उनको डिटेन करना बहुत जरूरी था। उनसे कई अहम लीड आदिल ठोकर के बारे में मिल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आदिल को लेकर, वो आतंकी जो पहलगाम हमले में शामिल था, उसको लेकर कई जानकारियां मिल सकती है उसके दोनों भाइयों से, इसलिए उनसे पूछताछ हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद श्रीनगर से एक तस्वीर सामने आई है जो पाकिस्तान को करारा संदेश मानी जा रही है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर में मौजूद है, जहां पर वो टॉप कमांडर्स के साथ बैठक कर रहे हैं और इस दौरान उनकी ये आप देखिए तस्वीर, ये बहुत ही खास तस्वीर है। ये तस्वीर सामने आई, इस तस्वीर में वो भगवत गीता के पोस्टर के सामने टॉप कमांडर्स के साथ बैठक कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि आर्मी चीफ ने पोस्टर के जरिए धर्म युद्ध का संदेश दिया है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो रथ पर सवार है, यह तस्वीर आपके सामने कुरुक्षेत्र की तस्वीर है और नीचे गीता का संदेश है जो लिखा गया है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूद है और उनके साथ टॉप कमांडर सेना के मौजूद हैं। उन्हीं से जब बैठक कर रहे थे, उन्हीं के साथ जब मुलाकात कर रहे थे, उस दौरान की यह तस्वीर है। अब इस पोस्टर में क्या लिखा गया है, ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हो और गीता का क्या संदेश है, वो अब हम आपको बताते हैं। इसमें जो लिखा गया है वो है, हे प्रभु मेरे रथ को देखो जिसके द्वारा मैं सदैव निश्चित रूप से विजयी होता हूं। साहस और दृढ़ता इसके पहिए हैं, अपरिवर्तनीय सत्य और चरित्र इसके ध्वज है। और सुमित इस वक्त हमारे साथ हैं। सुमित, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है, इसे ऐसे ही नहीं लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान को एक बड़ा मैसेज दिया गया है। देखिए बिल्कुल, हर तस्वीर में कोई ना कोई संदेश जरूर होता है और आज जब आर्मी चीफ खुद श्रीनगर में है तो निश्चित तौर पर इस तस्वीर के कई मायने निकलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैसेज पीछे दिया गया है उसका संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत अपने उस कर्तव्य पे, यानी इंडियन आर्मी उस कर्तव्य पे, उस धर्म पर आगे बढ़ चुकी है जो जिसके लिए वो इसलिए डिप्लॉय है, इस इलाकों में डिप्लॉय है, यानी देश की सुरक्षा करना और दुश्मनों को जवाबी कार्रवाई देना। और यही वजह है कि आर्मी चीफ के पीछे का ये पोस्टर आज इतनी ज्यादा चर्चा में है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस समय पाकिस्तान भी ये जब तस्वीर देख रहा होगा तब ये उसको मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर मिल गया होगा कि इस समय जो फोकस है इंडियन आर्मी का, फोर्सेस का, निश्चित तौर पर ना सिर्फ आप जवाबी कार्रवाई का भी है बल्कि अपने उस उद्देश्य को पूरा करने का है जिसके लिए वो इन बॉर्डर एरियाज में हमेशा बैठे रहते हैं, हमेशा हमारी सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। बिल्कुल, तो ये मैसेज क्या है ये आपने बताया सुमित, और आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि एक और बड़ी खबर है, पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विशेष सत्र बुलाया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और यह अपने आप में इस बात का इंडिकेशन कि कुछ बड़ा एक्शन होगा। आदित्य राज कौल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, क्या जानकारी उपराज्यपाल की तरफ से विशेष सत्र बुलाया जाना? जी, अभी 5 मिनट पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें कहा गया है कि मैं मनोज सिन्हा एक स्पेशल सेशन जो है समन कर रहा हूं जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का 10:30 बजे 28 अप्रैल को। ये बोला जा रहा है कि जो कैबिनेट मीटिंग भी हुई थी उसमें भी ये डिस्कस हुआ था, लेकिन एक कुछ महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन, एक कुछ महत्वपूर्ण कदम जो जम्मू कश्मीर असेंबली से हो सकता है निकल के आए। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर है उसको लेकर कोई बड़ा रेजोल्यूशन जो है J&K असेंबली लेके आए। पहलगाम आतंकवादी हमले को तो असेंबली कंडेम करेगी ही, एक जॉइंट रेजोल्यूशन जो है कंडेमनेशन का होगा, लेकिन ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे कोई रेजोल्यूशन या कोई बड़ा कदम जो है जम्मू कश्मीर असेंबली ले सकती है।
जी अच्छा आदित्य राज, एक बात बताइए, हम देख रहे हैं कि लगातार जब पहलगाम का हमला हुआ इसके बाद क्या एक्शन होगा? सरकार के स्तर पर मंथन हुआ है, सीसीएस की बैठक हुई, विपक्षी दलों को साथ में लिया गया, उनके साथ बैठक की गई है, गृह मंत्री ने तमाम मुख्यमंत्रियों से बात की है, चर्चा की है, और अब ये खबर, क्या ये सब कुछ इंडिकेट कर रहे हैं कि इस बार जो एक्शन होगा वो बहुत सॉलिड होगा? बिल्कुल, जो अटैक होगा, जो एक्शन होगा उसमें जो है बालाकोट से ऊपर ही होगा। ये बोला जा रहा है। आज जो थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो विक्टर फोर्स जो साउथ कश्मीर में पड़ता है और जो चिनार कोर है जो श्रीनगर में है, वहां गए, वहां पर उनको ब्रीफिंग भी मिली। और उसके बाद जो है दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निगरानी बनाए हुए हैं। अलग अलग जो कदम हैं, अलग अलग जो ऑप्शंस हैं भारत के पास, चाहे वो थल सेना में हो, चाहे वो नेवी में हो, चाहे वो एयरफोर्स में हो, उन चीजों को आंका जा रहा है, कैलकुलेटेड रिस्क देखा जा रहा है, क्योंकि जो भी कुछ होगा वो थ्रेशहोल्ड से नीचे, मतलब न्यूक्लियर जो वॉर है उससे नीचे होना चाहिए और बालाकोट से ऊपर होना चाहिए। इंडिया भी जंग नहीं चाहता, लेकिन इंडिया एक मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को जरूर देना चाहता है और आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा। आपने देखा होगा कि उरी आतंकवादी हमले के बाद या पुलवामा हमले के बाद करीबन 9 से 10 दिन लगे थे एक पूरा जो है अटैक करने में। इस बार भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अटैक होगा और भारत सरकार की तरफ से एक चीज तो क्लियर है कि लश्कर तोयबा ने आतंकवादी हमला किया है, लेकिन इसका जो मास्टरमाइंड है वो आसिम मुनीर है, पाकिस्तान आर्मी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य राज कॉल इस पूरी जानकारी के लिए।